हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम फील्ड असिस्टेंट एग्ज़ाम के सॉल्यूशन को देखेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम था ये 11 नवंबर को हुआ था और एचपीयू ने ये कंडक्ट किया था। एंड स्पेशल थैंक्स टू शुभम भाई जिन्होंने हमें क्वेश्चन पेपर सेंड किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये होगा आपका इंग्लिश ग्रामर से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस। तो आपके पास चार सेंटेंस दिए गए हैं। आई हैव बॉट न्यू फर्नीचर्स बिटवीन यू एंड आई, अनिल इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, ही इज वर्स देन आई, एंड आई वेंट फॉर वॉक यस्टरडे। तो अकॉर्डिंग टू मी जो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, आई वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे। अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, ही इज वर्स देन आई, यहाँ पर होना चाहिए था वर्स, ही इज वर्स देन आई। और बात करते हैं आई हैव बॉट न्यू फर्नीचर्स, तो यहाँ पर होना चाहिए था आपका फर्नीचर। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, आई वेंट फॉर अ वॉक यस्टरडे। नेक्स्ट है आपका आई टोल्ड हिम टू गो। आपको इसमें भी करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है, करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही डिनाइड टू कम, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग, अ लार्ज नंबर ऑफ टॉयज वाज प्रेजेंट। तो बात करते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग। बात करते हैं ही डिनाइड टू कम, यहाँ पर होना चाहिए था ही डिनाइड कमिंग। और लार्ज नंबर यहाँ पर होना चाहिए मैनी ऑफ टॉयज वर प्रेजेंट। और जितना मुझे लगता है इस सेंटेंस में आई टोल्ड हिम टू गो, देखिए यहाँ पर आपकी फर्स्ट फर्स्ट वर्ब भी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी है और यहाँ पर सेकंड भी। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका नहीं होना चाहिए आई टोल्ड हिम टू गो। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट है आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताने हैं। हमेशा ही कोई भी एग्ज़ाम हो आपका बार बार पूछे जाते हैं, जैसे आपके अब अपकमिंग एग्ज़ाम है एचपी पुलिस का, तो उस तरीके के एग्ज़ाम में भी यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आपसे पूछा गया है इलिटरेट, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इलिटरेट। तो जिसे हम अनपढ़ कहते हैं, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, इल और आइट्रेट। देखिए अपना अपना तरीका है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होती है तो आपको खुद से देखना होगा कि कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया था सोलर का। तो सोलर तो आपको पता ही है, SOLAR, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका अप्रिशिएट का। देखिए जो हम क्वेश्चन हमसे वही पूछे जाते हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, और वही हमारी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, उन्हीं में हमें कन्फ्यूज़न होता है। जैसे अप्रिशिएट हो गया आपका, कमेटी हो गया, कमिटमेंट हो गया, तो इन शब्दों में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और मैक्सिमम टाइम ऐसे ही शब्द पूछे जाते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए अप्रिशिएट, इसमें डबल पी आता है, अप्रिशिएट। अगर आप इन केस आपको लगता है कि आपको कन्फ्यूज़न है स्पेलिंग में, तो बेटर है आप सॉल्यूशन ना देखकर खुद एक बार स्पेलिंग लिख लें। अगर आपको लगता है कि आपका मैच कर रहा है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको बताना है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपके बोल्ड लेटर्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर आपका बात करते हैं हम 6 की, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो लेक्चर कैसा था, लेक्चर था इंटरेस्टिंग। तो ये आपका क्या हुआ, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। द रोमांटिक स्टोरी ब्रॉट टीयर्स इन हिज आईज। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्रॉट क्या है, ब्रॉट आपकी वर्ब है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका लकीली वी एस्केप्ड अनहर्ट। तो यहाँ पर आपको बताना लकीली क्या है, लकीली आपका ऑप्शन सी एडवर्ब। नेक्स्ट है आपका, आपको वर्ड या फ्रेज चूज करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। शी इज डैश अ ब्यूटीफुल स्कर्ट, उसने शी इज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल स्कर्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वुड यू प्लीज डैश द टैप फॉर मी, वुड यू प्लीज टर्न ऑन द टैप फॉर मी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, वी मस्ट डैश रिस्पेक्ट टू आर एल्डर्स।
तो यहाँ पर देखिए शो भी नहीं होना चाहिए, पोजेसिव भी नहीं होना चाहिए तो सिर्फ दो में से ही। तो जितना मुझे लगता है यहाँ पर आपका आना चाहिए डू। इन केस आपको लगता है कि कीप होना चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, बट जितना मुझे लग रहा है यहाँ पर डू ही होना चाहिए। वी मस्ट डू रिस्पेक्ट टू आवर एल्डर्स, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको बताना है एंटोनियम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। तो रूट का कई बार पूछा गया है, रूट का आपको पता है, रूट का होता है पोलाइट, विनम्र। डिसिप्लिन का पूछा गया था आपसे, तो डिसिप्लिन का क्या होता है? डिसिप्लिन का होता है एंटोनियम, एंटोनियम होता है डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपको आर्टिकल या प्रेपोजिशन इसमें डालनी है। तो यहाँ पर जो ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, आपको पता है यहाँ पर वॉवल की साउंड आती है तो यहाँ पर आएगा एन। शी इज़ प्राउड ऑफ हर प्यूपिल, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, शी इज़ प्राउड ऑफ हर प्यूपिल। आपको यहाँ पर हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आपको चयन करना था शुद्ध शब्द का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था शक्ति, तो शक्ति कौन सा है आपका? देखिए शक्ति यहाँ पर इसमें छोटी ई की मात्रा आती है, और यहाँ पर जिसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी शक्ति। शुद्ध शब्द का चयन करना था आपको, इसमें भी कई बार पूछा जाता है सृष्टि, तो ऑप्शन बी सृष्टि ये होना था। ऑप्शन सी आपका जो राइट आंसर है, ऑप्शन सी सृष्टि, क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट है आपका संधि विच्छेद पूछा गया है गायक का, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए गई जमा अक, क्या बनता है आपका? ये बनता है आपका गायक। नेक्स्ट है आपका नमस्ते का सही संधि विच्छेद कीजिए। नमस्ते का आपने हमेशा याद रखना है, नमस्ते का बनता है नमः जमा ते, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिन का पर्यायवाची शब्द है, तो दिन का जो हमारा पर्यायवाची शब्द है ये है आपका ऑप्शन बी प्रभाकर। विनायक का पर्यायवाची शब्द आपको पता है, विनायक जी हम किसे कहते हैं? गणेश जी को, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आलोक का विलोम शब्द बताना है, आलोक का विलोम शब्द है आपका अंधकार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मौन का आपको विलोम शब्द बताना है, तो मौन का विलोम शब्द होता है आपका मुखर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। फिर जिसके समान दूसरा ना हो के लिए क्या शब्द है? उसके लिए शब्द होता है अलौकिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द का सही प्रयोग है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ज्येष्ठ। अगर आपने महाभारत या रामायण देखी होगी तो उसमें जब भी स्पेशली अगर आप बात करते हैं, जब भी युधिष्ठिर जी को या श्री राम जी को जब भी संबोधन करते थे, श्री लक्ष्मण जी या उनके युधिष्ठिर जी के छोटे भाई, तो हमेशा वो कहते थे ज्येष्ठ भ्राता, वो नाम नहीं लेते थे, वो ज्येष्ठ भ्राता करके उन्हें संबोधन करते थे, मतलब कि बड़े भाई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर वरिष्ठ क्यों नहीं हो सकता है? वरिष्ठ का मतलब है सीनियर, सीनियर तो आपसे कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक वो पद की बात हो रही है, एक पोस्ट की बात हो रही है, तो सीनियर तो आपसे कम उम्र वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर वरिष्ठ नहीं होना था, तो ऑप्शन सी ज्येष्ठ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कवि का स्त्रीलिंग है, कई बार पूछा जाता है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवियत्री, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग है आपका मृत्यु। देखिए अगर आपको इसमें आइडिया नहीं लग रहा था तो आप ऐसे कह सकते हैं उसकी मृत्यु आने वाली है, या उसकी मृत्यु नज़दीक है, ठीक है। अगर आप कुछ भी सेंटेंस बनाएंगे, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कहते उसकी मृत्यु हो गया है, तो आप इस तरीके से भी चीज़ें याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कलम शब्द का आपका बहुवचन बताना था, तो कलम शब्द का आपका बहुवचन है ऑप्शन सी कलमे।
नेक्स्ट है आपका सिर हथेली पर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन है मरने के लिए तैयार होना। छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति का को अच्छा पद मिलना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ये हिमाचल जीके से, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब? तो चिनाब का हमारा जो वैदिक नेम है वो है आपका अस्किनी। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश बिकम पार्ट सी स्टेट इन। तो ये बना था 1951 में। फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कभी ना कभी देखने को ही मिलता है, तो ये सभी को ही पता होता है। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन एचपी इज। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे भी संशय है, थोड़ा डाउट है। 7 तो मुझे पता है कि है। अब ये 2 ऑप्शन तो आपके देखिए गलत है अगर आपने इनमें से किया है, क्योंकि 7 तो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ऑप्शन इन 2 में से ही है। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं और रिसर्च करके इसकी आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगा। कई जगह पर ये 9 भी दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु अज्यूम्ड हिज चार्ज एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट चेंज इन जुलाई 2021? जुलाई 2021 में किसने पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया? तो ये कौन है आपके? ये है आपके अश्विनी चौबे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, डेविड डायोप हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स? डेविड डियोप है, उन्हें किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो किसके लिए मिला है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट है आपका, हु हैज बीन नेम्ड द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स विच बिगिंस ऑन अगस्त 24 2021? अगस्त 24 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन बी टेक चंद। देखिए आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पैरा ओलंपिक से पूछे जा रहे हैं, बिकॉज बाकी जो हमारे ओलंपिक हुए थे टोक्यो ओलंपिक्स, उनका तो सभी को ही पता है किसने क्या जीता है। नेक्स्ट है आपका, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ कौन है? ये आपके डॉक्टर RS शर्मा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एयर? तो आपको बताना वायु में ध्वनि की गति क्या है। देखिए जनरली जब भी हम क्वेश्चन पूछते थे तो ये आपसे मीटर पर सेकंड में पूछते थे। इस बार इन्होंने किलोमीटर पर आर में पूछ दिया, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1235। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन को विटामिन सी को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं? ये जानते हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड। ये मैंने पहले भी करवाया है। हु इन्वेंटेड द बैटरी? आपको पता ही है किसने की है बैटरी खोज? तो वोल्टा ने की है। हाउ मैनी मसल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? यहाँ पर ऑप्शन जो नियर है 650, जनरली जो बुक्स में हम देखते हैं वो है 639 एग्जैक्ट। एट प्रेजेंट हाउ मैनी मेंबर्स आर दे इन WTO? तो WTO में कितने सदस्य हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइम है? ऑप्शन डी 164। हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ये है आपकी 22। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि हम कौन सी सूची में हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो लिस्टेड है, तो आपको बताना है 8वीं सूची में, अनुसूची में। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज? इसे कहते हैं सेरीकल्चर। अभी एग्जाम भी हुआ था सेरीकल्चर इंस्पेक्टर का, तो आप उधर से भी एक आइडिया लगा सकते थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड? जो आपका कालाहारी रेगिस्तान है वो कहाँ पर है? वो पड़ता है आपका बोत्सवाना कंट्री में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। देखिए आपको बताना है मुख्य मेमोरी कितने दो प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। ये होती है आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो रैम एंड रोम है आपकी प्राइमरी मेमोरी में ही आता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ई प्रोम स्टैंड्स फॉर, तो ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। तो जो आपका ई प्रोम है ये आपका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच काइंड ऑफ स्टोरेज डिवाइस कैन बी कैरिड अराउंड। किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को आप इधर उधर ले जा सकते हैं, आपको पता ही है, ऑप्शन डी फ्लॉपी डिस्क। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वी कैन सिंपली पेस्ट पिक्चर्स, टाइप, फॉर्मेट अ टेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं, फोटोज को भी पेस्ट कर सकते हैं और टाइपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये किसके बीच में एक्ट करती है, आपकी करती है सीपीयू एंड रैम के बीच में। एनालॉग, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ। तो ये सप्लाई किस पे करते हैं, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे ये काम करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए डिजिटल, तो आपके डिस्क्रीट इलेक्ट्रिकल सप्लाई पर वो काम करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर्स टाइप प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन इट्स। कंप्यूटर का प्रकार कैसा है, प्रोसेसर कैसा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, वो क्या बताता है, वो बताता है आपकी स्पीड। जैसे अगर आप बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की, तो टाइप है कि किस किस टाइप का है वो सुपर कंप्यूटर है, उसमें प्रोसेसर से आप पता लगा सकते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर होगा, ठीक है। ठीक है, तो उससे अगर सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम उसकी जनरली वो किसके लिए जाने जाते हैं, सुपर कंप्यूटर आपकी स्पीड के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो ये आपका राइट आंसर होना था, ऑप्शन ए स्पीड। Which is an extremely fast computer that can perform hundreds of million instructions per second। तो आप सभी को ही पता है जो बहुत ही तेज कंप्यूटर कौन से होते हैं, हमारे होते हैं ये सुपर कंप्यूटर। बूटिंग द कंप्यूटर्स मीन्स, जब आप कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ क्या होता है, लोडिंग रेजिडेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, टर्निंग द कंप्यूटर ऑन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। द डैश अटैक्स एंड डिस्करेज पीपल टू गेट कनेक्टेड टू द नेट। तो जो वायरसेस होते हैं वो आपके डिस्करेज करते हैं, वो हमला करते हैं और लोगों को नेट से जुड़ने के लिए हतोत्साहित करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन से, तो आइए देखते हैं इसे। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, तो आप देख सकते हैं इस 60 को जब आप यहाँ पर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आपका 60 से 60 कैंसिल। तो यहाँ से देखते हैं माइनस ब्रैकेट में 30 -35 -15 -x इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या बनता है, -30, 35 में से 15 गया, कितना गया 20, और ये माइनस का तो x होने वाला है जब ये ब्रैकेट ओपन हुई, और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो -30, और यहाँ से जब ये हम इसे ओपन करेंगे -20, और ये -x इक्वल टू 0। तो 30 में से आपके 20 गए तो कितना बचता है, ये बचता है आपका -10, और यहाँ पर -x इक्वल टू 0। तो जब माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 10 है वो प्लस का हो जाएगा, और माइनस का जो x था वो भी आपका प्लस का हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू आएगी -10। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर ये होना चाहिए, बट इन्होंने जो मैं आपको बताता हूँ, जो इन्होंने ऑनलाइन साइट से ये क्वेश्चन उठाया है और इन्होंने आंसर 35 वहाँ पर मार्क कर दिया, ऑप्शन भी वहीं से ही है, बट वहाँ पर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मिस्टेक है। तो इन चारों में से कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए। इन केस आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप अपना सॉल्यूशन मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन -10 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 12। तो आपको इसके एवरेज निकालनी थी, तो क्या थे आपके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 12, 24, 36, 48 और 60, और डिवाइड करना था आपको इसे 5 से। तो अगर हम बात करते हैं 24 और 36, ये 12, ये बनते हैं आपके 36, और 36 और 36 को जब आप ऐड करेंगे तो ये बनते हैं 72,
और जब आप 72 में 48 को जोड़ेंगे तो ये बनता है आपका 120, और 120 में जब आप 60 जोड़ेंगे तो ये बनता है आपका 180। तो 180 को जो आपने 5 से भाग देना था तो ये बनते हैं आपके 36। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 14,000 16,000 आफ्टर 8 months. C joins them with a capital of 12,000. Find the share of C in the total profit of 57,000 after 2 years. तो देखिए आपका रेशियो का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे करेंगे। पहले हम रेशियो को इक्वल कर लेंगे। जैसे इसने ए की बात करते हैं, फिर बी की सी की। तो ए ने कितने पैसे लगाए, इन्होंने लगाए 14,000, और कितने महीनों के लिए, यहाँ पर पूछा गया ना 2 साल मतलब 24 महीनों के लिए। बी ने लगाए कितने, बी ने लगाए 16,000, और कितने महीनों के लिए, इसने भी 24 के लिए। सी ने लगाए आपके 12,000, और कितने महीनों के लिए, इसने 8 महीने लेट ज्वाइन किया है, तो मतलब इसने 16 महीनों के लिए पैसे लगाए। तो यहाँ से आप ज़ीरो को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी 14 गुना 24 रेशियो, और 16 गुना 24, और 12 गुना 16। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है 336, और ये आता है आपके पास 384, और ये आता है 192, और एक कंप्लीट डिवाइड जाता है 48 से 7 पे, तो इसी तरीके से 84 भी जाता है रेशियो 8, और ये आता है आपके पास 4। तो आपके पास रेशियो आ गई एक 7:8:4 में। इस तरीके से उन्होंने पैसे लगाए थे। तो बात करते हैं उन्हें टोटल मुनाफा कितना हुआ है, 57,000 का, और उसमें हमें बताना है शेयर ऑफ सी। तो यहाँ पर सॉरी, सी की जो रेशियो कितनी है 4, और टोटल रेशियो कितनी बनेगी 7 और 8 15 और 4 19, 19 गुणा 57,000। तो यहाँ से 19 57 और 3,000 बनेगा, तो 4×3 = 12, तो 12,000 आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। A train moving at a speed of 90 km/h crosses a pole in 7 seconds. Find the length of the train. मतलब आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो पहले तो आप मीटर में पूछा गया है, तो आप इसे 90 km/h को मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे, 90 गुणा 5/18 से आप इसे गुना कर दीजिए। 18×5 = 90, 5×5 = 25, तो ये बन जाएगी आपकी स्पीड कितनी आई, 25 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास स्पीड है। तो स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपकी 25, और आपके पास जो यहाँ पर टाइम कितना दिया गया 7, तो आपका डिस्टेंस कितना है, 25 से 175, तो आपकी जो लेंथ होगी वो 175 मीटर होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इफ ए लैंड्स 4,500 to B at 8% per annum, B lend it the same to C at 10% annum. Find the gain of B in the period of 3 year. मतलब कहने का मतलब है, ए ने पैसे उधार दिए 45 रुपये, 45 रुपये उसने बी को उधार दिए, और 8% की दर थी प्रति वर्ष, और बी ने क्या किया, वही पैसे आगे दे दिए सी को, उसने 10% की रेट से। तो आपको बताना है कि 3 वर्ष में बी ने कितना प्रॉफिट किया। तो अगर हम बात करते हैं, जो उसे ए ने बी को दिया था और जो बी ने सी को दिया था, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, PRT/100, मतलब प्रिंसिपल रेट एंड टाइम डिवाइडेड बाय 100। अगर हम ए की बात करते हैं तो मतलब जो बी को पड़ा था, जो बी को हम किस रेट पे पड़ा था, तो अगर बात करते हैं तो वो पड़ा था आपका 4500। रेट कितनी है आपकी 8, और कितने साल के लिए पूछा गया, हमसे पूछा गया है 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से कैंसिल, 8×3 = 24, तो ये आएगा 45 इंटू अगर आप 24 करेंगे तो ये आता है आपका 1080। तो देखिए जो वहाँ से अगर आप बात करें तो बी को जो पर एनम ब्याज देना था वो देना था ए को कितना, 1,080 रुपये। अब बी ने स्मार्ट मूव खेला, उसने क्या किया, जो पैसे लिए
उसे 10% पे सी को दे दिया, तो इस टाइम सी को कितना ब्याज पड़ रहा है, मतलब जो उसे बी को देना है। देखिए ए ने उधार दिए थे बी को, तो मतलब ब्याज उसे किसे देना होगा, ए को, बी को ए को देना होगा, और जो सी है उसे किसे देना होगा, बी को। तो हमें पता है कि जो बी पर ब्याज है वो कितना आया, 1080। अब देखते हैं सी पर कितना है, तो सी पर कितना आएगा, 4500। रेट कितना है, 10%। टाइम तो आपको पता है 3 साल, और डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से ये चला गया। तो अगर आप 45 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 1350, 1350 आता है। तो आपको बताना है कि बी को कितना फ़ायदा हुआ। तो देखिए 1080 तो बी ने देने थे, किसको, ए को, और जो सी ने बी को दिए वो कितने थे, वो दिए उसने 1350। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, वो हुआ आपको 1350 में से अगर आप 1080 घटा दें तो आपके पास आता है 270, और यही आपका राइट आंसर है। होपफुली आप ये समझ गए होंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज ऑफ फादर इज 7 times द एज ऑफ हिज सन, इन द नेक्स्ट 10 years द एज ऑफ son will be 3 times of the age the age of father will be 3 times the age of his son. What is the age of father now? देखिए इसे करने के लिए काफ़ी लेंथी तरीका है, बट जितना मुझे इस क्वेश्चन में लगता था, देखिए जब आपसे सीधा पूछा 7 टाइम्स, 7 टाइम पूछा गया था, आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखेंगे तो 7 का मल्टीपल तो सिर्फ यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, वो है 35 ईयर्स। इन केस जब हमें बिल्कुल ही पता नहीं है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 35 ईयर्स। देखिए इसका फिर काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, पहले आप एक्स को वो करें, फिर 10 साल बाद देखें, फिर प्रेजेंट देखें। तो इसका जो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते थे, वही कि आप सिंपल सा देख सकते थे कि 7 का मल्टीपल यानी कि जो उसके साथ के पहाड़े में आता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9805 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8। आपको बताना था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। 9805 में से क्या घटाएं कि वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड होए। अगर आप उसे 9805 में से 5 घटा दें तो वो कितना है, 9800 आएगा, और वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है 8 से, और कितना आता है 1225। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया, इफ 40% ऑफ एन अमाउंट इज 250, व्हाट विल बी 60% ऑफ दैट अमाउंट। अगर किसी राशि का 40% 250 है, तो उस राशि का 60% क्या होगा। तो पहले तो हम ये नंबर ही ढूंढ लेते हैं कि वो नंबर क्या है। तो आपके पास जो नंबर दिया गया है वो है 250, और उसका डिवाइड कर देते हैं 40 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, यहाँ से देखते हैं, 2500, 2500 को आपने डिवाइड किया 4 से, तो ये आता है आपके पास 625। तो आप बता सकते हैं कि जो 625 है उसका 40% कितना होता है, उसका होता है 250। अब मान लीजिए आपको डाउट है कि आपने जो नंबर निकाला है मे बी वो गलत हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, 625 का 40% कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 2 पे जाएगा, ये आपका 5 पे जाएगा। जब आप 625 को 5 से भाग देंगे तो ये आपका आता है 125, 125, और आपका एक बचा था 2, तो आपके पास नंबर आ गया 250। तो ये तो कंफर्म होगा कि जो आपका नंबर है वो आपका 625 है। तो इसका 60% कितना होगा, तो इसका 60% देखते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 और ये 5, तो 5 से काटेंगे जब हम, तो ये आएगा 125, और 125 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 375। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे दिया गया है, 30% ऑफ सर्टेन नंबर इज 12.6, व्हाट इज द नंबर। यदि एक निश्चित संख्या का 30% 12.6 है, तो आपको बताना है वो संख्या क्या है। तो इसका जो हम देखते हैं, फिर से आपको देखना है कैसे। नंबर दिया गया 12.6 और 30% दिया गया, तो ये कर लेते हैं हम। तो इस डेसिमल को अगर हम रिमूव करते हैं तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगी, 3 से ये जाएगा, तो 126 को जब आप
3 से भाग देते हैं तो वो कितना आता है, वो आता है आपका 42। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42। नेक्स्ट है आपका, आपको ऑड वन आउट बताना है, इनमें से कौन सी जो सीरीज है, सॉरी जो सीरीज है कौन सी गलत है। तो आपके पास नंबर दिए गए हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इसमें ऐड करें तो अपना पहला ऐड होगा 5, 53 में 5 जोड़े तो 58 आया। तो 58 में जब आप कितना जोड़े कि वो 65 आए, तो इसमें जब आप 7 जोड़ें तो आपका 65 आता है। 65 में आप क्या जोड़ें कि वो 76 है, तो आपके पास आता है 11। अब 76 में जब आपने 88 के बीच में आपने गैप देखा तो कितना आया, ये आपके पास आता है 8 और 4 12। अगर आप 88 में से 76 को घटाएं तो कितना आता है आपके पास 12। तो ये आपका गलत नंबर है, ऑप्शन सी 88, क्योंकि आपकी जो नंबर है वैसे चले 5 5 7 11, फिर उसके बाद ये 13 आ जाएगा, मतलब आपके ऑड नंबर्स चल रहे थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सभी को ही पता है, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। आपको मुझे बताना है डेनिस रिची कौन है, ये किसके आविष्कारक हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर इज, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होती है वो आपकी बिट नहीं, वो आपकी बाइट्स होती है। कभी भी अगर आप बात याद करें, आप कभी भी ऐसे बोलते हैं MB, मतलब मेगा बाइट्स, आप मेगा बिट नहीं कहते हैं, तो आपकी बाइट्स हुई। देखिए 8 बिट से आपका बनता है 1 बाइट, ठीक है। तो इसीलिए लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि बिट सबसे छोटी है, बट नहीं। अगर आप इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा की बात करते हैं तो आपकी होगी बाइट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन कंप्यूटर सिस्टम 1 निबल इज इक्वल टू, 1 निबल होता है आपके 4 बाइट्स के इक्वल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, आप सभी जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, द ब्रेन किसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम CPU को। RAM stands for random access memory, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट कीज, अगर आपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो ये होती है आपकी Alt + F4। ईमेल स्टैंड्स फॉर, ये आपको पता है, ये ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, ये है आपका ARPANET, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब आगे आती हैं खरीफ और रबी सीजन से क्वेश्चन आया है। द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ रीजन इज, तो खरीफ सीजन का जो आपका प्रमुख जो खाद्य फसल है वो है आपका ऑप्शन सी राइस। द मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी सीजन इज, रबी की होती है हमारे पास वीट यानी कि गेहूं। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, बाजरे में सबसे टॉप पे राजस्थान, फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र। ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड क्रॉप, तो कौन सी खाद्य फसल नहीं है, ऑप्शन सी कॉटन, कपास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है आपके जूट को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्रीकल्चर इज, आपको बताना कृषि क्या है, तो ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि प्राथमिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज, तो भारत में किस प्रकार की कृषि प्रचलित है, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन डी मिक्स्ड फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू, तो आपका जो ग्रीन रेवोल्यूशन है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम यानी कि उच्च उत्पादन किस्म योजना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स प्रोडक्शन मैक्सिमाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो किस पर ज़्यादा फोकस था हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था आपकी गेहूं पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया, सभी हैं आपकी मस्टर्ड, टोबैको या जूट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके 85 क्वेश्चंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। इन केस आपको कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन केस आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।